नमस्कार, मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। आज 1 अगस्त 2025 का दिन है और आज से लेकर 31 अगस्त तक का मौसम विश्लेषण इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आगामी 1 महीने के दौरान मानसून की क्या स्थिति रहने वाली है, क्या संभावित अनुमान है, क्या आईएमडी के अनुमान है और क्या जो है मौसम चलावास का यहाँ पर अनुमान है आगामी अगस्त महीने के लिए। यानी अगस्त महीना किस प्रकार रहेगा। जुलाई अब तक देखें तो बेहतर रहा है। कुछ पश्चिमी इलाकों में जहां बारिश की कमी बनी रही या कुछ जगहों पर बुवाई हो गई, लेकिन कहीं कहीं बारिश की खींचतान जो है बनी हुई है। विशेषकर देखें तो कुछ जैसलमेर के इलाके हैं, कुछ फलोदी शेरगढ़ के इलाके हैं, सीव बाड़मेर के इलाके हैं, इसके अलावा देखिए सांचौर के इलाके हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में जुलाई के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है और कई इलाकों में जो है सामान्य से अत्यधिक वर्षा भी जो है जैसलमेर, कुछ बाड़मेर के इलाके, फलोदी के इलाके, पोखरण के इलाके, इन क्षेत्रों में कुछ जालोर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में भी दर्ज की गई। तो उन आंकड़ों को भी आपके सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या स्थिति रही जून के अंतिम दिनों से लेकर या जुलाई से लेकर जुलाई के अंतिम दिनों तक। कब कब बड़ी बारिश के दौर देखे गए, राजस्थान के कौन कौन से जिलों में देखे गए, कहाँ कहाँ सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। वहीं जैसलमेर तक के क्षेत्र हैं, पोखरण, फलोदी के या संपूर्ण जोधपुर संभाग की भी बात करें तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो है जितनी बारिश वहाँ पर सामान्यतः जुलाई के दौरान होती है उससे जो है सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि इसमें भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सामान्य से नीचे बारिश बनी रही, लेकिन वह इलाके कुछ जोधपुर संभाग के ही है। बाकी बीकानेर संभाग अधिकतम आगे रहा है अब जाकर, और लेकिन फिर भी देखें तो जोधपुर संभाग बीकानेर संभाग के मुकाबले देखें तो काफ़ी आगे हैं, क्योंकि जोधपुर संभाग का पूर्वी मध्य इलाका, दक्षिण पूर्वी इलाका काफ़ी अत्यधिक बारिश प्राप्त कर चुका है। लगभग पूरी सीजन की बारिश जोधपुर संभाग के अरावली और पूर्वी इलाकों में हो चुकी है। हालांकि फिर भी दक्षिण पूर्वी बॉर्डर वाले जो इलाके हैं जोधपुर संभाग के, वहां पर जो है बारिश की गतिविधियां सामान्य व सामान्य से अधिक हो पाई है। लेकिन अब आगामी जो अगस्त का समय है, सितंबर का समय है, उसमें जो है वहां पर भी अधिक वर्षा होगी। जुलाई के दौरान मौसम विभाग के द्वारा दिया गया अनुमान कुछ इस प्रकार था। पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून की कमी बनी रहेगी और ऐसा ही अनुमान मौसम चलावास का भी था। दीर्घावधि पूर्वानुमान पहले अनुमान के तहत और दूसरे पूर्वानुमान में कि पूर्वोत्तर राज्यों में, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर बारिश इस साल जो है ज़्यादातर क्षेत्रों में सामान्य से कम दर्ज की जाएगी, जबकि उत्तर पश्चिमी मध्य भारत इन क्षेत्रों में सामान्य से अधिक और कहीं कहीं अत्यधिक वर्षा दर्ज की जाएगी, जिसमें पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक किसी भी प्रकार की बारिश की कमी या फिर कहे जो अकाल जैसी स्थिति है या फिर कहे सामान्य से कम नहीं होगी, अधिक बारिश होगी, उसके आंकड़े भी जो हैं बताए गए थे। और यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी इलाकों से लेकर पश्चिम तक, जैसलमेर तक जो है सामान्य से अधिक वर्षा के आंकड़े दिखाए गए थे मौसम विभाग द्वारा भी। लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में जो है यहाँ पर गतिविधियाँ जोधपुर संभाग के इलाकों में ही देखे, कुछ उदयपुर संभाग के इलाकों में भी दक्षिण पश्चिम में बारिश की गतिविधियाँ सामान्य के करीब रही, सामान्य से कम नहीं रही। वहीं जैसलमेर के इलाकों की बात करें तो सामान्य से अधिक बारिश आज 31 जुलाई तक भी देखे तो सामान्य से अधिक वर्षा है, लेकिन एक साथ ज़्यादा हो गई, बीच में गैप आ गया, इसीलिए जो फसलों में खींचतान का समय है। लेकिन अगला एक सप्ताह इसी प्रकार खींचतान का बना रहेगा। इस मैप पर आप देख सकते हैं 16 जुलाई का जो मैप आप देख रहे हैं, इसमें बाड़मेर के और जालोर के, सिरोही के काफ़ी इलाकों में बारिश थी। उसके बाद देखें तो 19 जुलाई को जोधपुर संभाग, 20 जुलाई को जोधपुर संभाग में काफ़ी अच्छी बारिश हुई, कई इलाकों में भारी अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज हुई। तो फिर उधर वापस 28 और 31 जुलाई के समय में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और अब 31 और 1 अगस्त के दौरान देखें तो ये उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाके यानी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में बारिश की गतिविधियां आज भी बनी हुई है भारी अति भारी वर्षा के रूप में, सिवाय जोधपुर संभाग के इलाकों को छोड़कर, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में 2 बड़े संभाग हैं जिनमें जो है बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाके, और दोनों ही लगभग राजस्थान के इलाके को आधे से ज़्यादा कवर करते हैं। और आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में बारिश का दौर बड़े पैमाने पर जारी है। वहीं एक बड़ी बारिश का दौर देखा गया था 20 जुलाई को जोधपुर संभाग के लगभग संपूर्ण क्षेत्रों में जोरदार बारिश दर्ज की गई थी, और उस बारिश को आज जो है 11 दिन बीत चुके हैं, आज 12वां दिन है। और उसके बाद भी देखें तो 26 तारीख को भी काफ़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। 27 तारीख को इसमें आप देख सकते हैं जैसलमेर के इलाके हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, दक्षिण मध्य पाली, इन क्षेत्रों में 26 और 27 जुलाई के दौरान बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हुई और बारिश की गतिविधियां देखी गई। उसके बाद 28 से लेकर वापस जो है छोट-मोट गतिविधियां रही। आज हालांकि कई जगहों पर और कल भी कुछ जगहों पर फलोदी के क्षेत्र में अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई खंड वर्षा के रूप में। लेकिन आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां किस प्रकार रहेगी राजस्थान के क्षेत्र में, उसका एक विश्लेषण यहाँ पर करेंगे आगामी दिनों के लिए अगस्त के दौरान। और वर्तमान में क्या पैटर्न बना हुआ है, क्या एमजेओ की स्थिति वर्तमान में अब तक रही है जून और जुलाई के दौरान, और अगस्त के दौरान एमजेओ की क्या स्थिति रहेगी, कहाँ पर उसकी मौजूदगी रहेगी, उसके आधार पर भी जो है मानसून पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और मानसून को जो है प्रभावित करेगा। और आगामी दिनों में मानसून की गतिविधियाँ जहाँ तक अब तक जैसा रहा है उससे भी बेहतर मानसून की स्थितियाँ बनने वाली हैं आगामी अगस्त और सितंबर के मिले जुले समय में, जिसकी जानकारी इस वीडियो में आपको देने की पूरी कोशिश रहेगी। ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या स्थिति आगामी इस पूरी सीज़न के दौरान मानसून को लेकर देश भर में और राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगी। अब तक देखें तो वैसे अमूमन 2020 के पहले के आंकड़े में अगर चले जाए
जोधपुर संभाग के बाड़मेर, फड़ौदी, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर इन क्षेत्रों में मानसून आने का जो सामान्य समय था वो 15 जुलाई था और वह 15 जुलाई लगभग 1970-75 के आसपास से लेकर या उसके पहले से भी देखें तो लगभग 1950 से लेकर 2019-20 तक पश्चिमी राजस्थान में मानसून आने का समय जो है निर्धारित किया गया था और अब तक यही समय बताया जा रहा था और इसी समय के आधार पर जो है मानसून की पहुंच जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में 15 जुलाई से शुरुआत होती थी। वहीं लगभग 2020 के आसपास मौसम विभाग ने आंकड़े बदले क्योंकि मानसून कुछ पहले आने लगा जैसलमेर और इन क्षेत्रों में, तो अब जो है यहाँ पर मानसून पहुँचने की जो जैसलमेर तक का समय बताया गया वह है 8 जुलाई और मध्य राजस्थान में 1 जुलाई के आसपास, जबकि पाली वगैरह इन क्षेत्रों में 25 से 30 जून के मध्य मानसून आने का सामान्य समय, जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जहां 15 जून को मानसून प्रवेश करता था अब वह तारीख बदलकर 18 जून कर दी गई जो कि 2020 के दौरान। अब आगामी दिनों में किस प्रकार की स्थिति रहेगी उसको अगर देखें तो अब तक जो है मानसून का जो 31 जुलाई तक का समय निकला है, अब अभी भी अगर देखें तो लगभग राजस्थान के जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग में मानसून की अवधि बनी रहेगी सितंबर के अंतिम सप्ताह तक, यानी 2 महीने अभी भी मानसून के बाकी हैं। और अब शुरुआती दौर से देखें तो 2 जुलाई के दौरान बारिश की कुछ इस प्रकार शुरुआत हुई थी, आप देख सकते हैं मैप जिसमें कोटा, अजमेर संभाग के इलाके हैं, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग के इलाकों में जोरदार अच्छी बारिश, कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम तेज, तो अजमेर, कोटा संभाग के इलाकों में भारी अति भारी वर्षा की गतिविधियां जोधपुर संभाग में कमी थी। तो वहीं 3 जुलाई को जोधपुर संभाग के पाली और इससे सटे क्षेत्र हैं सिरोही, जालोर के क्षेत्रों में जोरदार, कहीं मूसलाधार, भारी अति भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई। साथ में अजमेर और उदयपुर संभाग के क्षेत्र भी शामिल थे। उसके बाद 4 जुलाई को अगर देखें तो 4 जुलाई को कुछ इस प्रकार का पैटर्न रहा जिसमें बारिश का दौर बढ़कर शिफ्ट हो गया जोधपुर संभाग के संपूर्ण इलाकों में। कुछ भरतपुर, अजमेर संभाग, कोटा, उदयपुर संभाग में भी मध्यम तेज बारिश बनी रही, लेकिन जोधपुर संभाग के इलाकों में देखें तो जालोर, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र हैं, जोधपुर फड़ौदी क्षेत्र हैं, पोखरण के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। जैसलमेर के भी लगभग अधिक क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज, कहीं मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई। जालोर और यहाँ पर बालोतरा, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, पाली के हैं, तो वहीं जैसलमेर, पोखरण के इलाकों में अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी उस दौरान दर्ज की गई, जिसमें आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर दिख रहा है आपको और कुछ नीला कलर जालोर के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास दिख रहा है, सिवाना वगैरह इसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर जहां भारी वर्षा की गतिविधियां 64 मिलीमीटर से लेकर 115 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जबकि जो नीला कलर दिख रहा है आपको, आसमानी कलर, वहां 40 से लेकर 60-65 मिलीमीटर की बारिश यानी मध्यम से लेकर भारी वर्षा, ये इस प्रकार का पैटर्न 4 जुलाई के दौरान देखा गया। और उसके बाद बारिश का दौर देखें तो आगे जो है बारिश फिर से लगभग 10 तारीख के आसपास ये मुख्य बारिश है। हालांकि इसमें हो सकता है एक आध दिन की बारिश छूट गई हो, लेकिन उसके बाद मुख्य बारिश फिर देखें तो बीकानेर और भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के इलाकों में बारिश की गतिविधियों का दौर बना रहा, जिसमें अजमेर में कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी पुष्कर सहित दर्ज की गई। और इसी प्रकार की वर्षा यहाँ पर झुंझुनू, अलवर के इलाके हैं, नागौर के पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर दर्ज की गई। 16 जुलाई के दौरान देखें तो जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग के कई भागों में अच्छी बारिश की गतिविधियां रही। जैसलमेर, जोधपुर के अधिकतर इलाकों में मौसम छुटपुट गतिविधि वाला रहा। उसके बाद देखें तो 19 जुलाई को यहाँ पर भरतपुर संभाग, कोटा, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाके हैं, जयपुर संभाग के इलाके हैं, दक्षिणी बीकानेर संभाग के इलाकों में देखें तो एक बड़ा पैटर्न बारिश का देखा गया, जिसमें केवल उत्तरी राजस्थान, उत्तर मध्य राजस्थान के हिस्से, कुछ जैसलमेर के पश्चिमी इलाके बाकी थे। बाकी संपूर्ण राजस्थान में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, भारी और अति भारी वर्षा की गतिविधियां विशेषकर मध्य राजस्थान, अरावली के आसपास के क्षेत्रों में रही, जिससे अधिकतर बांध जोधपुर संभाग के, अजमेर संभाग के, कुछ उदयपुर संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों के वह जो है भरे, ओवरफ्लो हुए और नदी नालों में उफान देखा गया। और उसके बाद 20 तारीख को भी देखें तो लगभग संपूर्ण जोधपुर संभाग में जोरदार, भारी, कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां, जिसमें विशेषकर माउंट आबू के क्षेत्रों से लेकर देखें तो अति भारी वर्षा की गतिविधियां, जबकि जोधपुर, फड़ौदी, पोखरण के इलाके हैं, जैसलमेर के, बाड़मेर के इलाके हैं, जहां अधिकतर क्षेत्रों में जो है मध्यम तेज, मूसलाधार और मध्यम से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियां नीले कलर में, जबकि जो ऑरेंज कलर है वो सिरोही पर है, जहां अति भारी वर्षा की गतिविधि भी दर्ज की गई माउंट आबू और आसपास के क्षेत्रों में। उसके बाद बारिश 27 जुलाई को देखें तो कुछ इस प्रकार पाली, जालोर, सिरोही के भाग हैं, जोधपुर के पूरी भाग है, बीकानेर संभाग वगैरह इन क्षेत्रों में रही। उसके बाद 28 तारीख को देखें तो कोटा, उदयपुर संभाग के कई भागों में बारिश की गतिविधियां भारी अति भारी वर्षा के रूप में रही। वहीं पाली के दक्षिण मध्य इलाके, सिरोही इन क्षेत्रों में, तो पश्चिमी जैसलमेर में भी मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां इस दौरान दर्ज की गई, जहां बुआई लायक और कहीं जो है फसल उगने के बाद जो है उनको राहत वाली बारिश मिली। उसके बाद 31 जुलाई का मैप देखें तो कोटा, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बारिश बढ़ी और बढ़ते बढ़ते फिर जो है 1 अगस्त को आज के दिन ये बारिश की गतिविधियां बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में मूसलाधार, कुछ बीकानेर के मध्यवर्ती भाग जहां कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां बिल्कुल न के बराबर रही, छुटपुट रही,
वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाके हैं और आसपास के सटोए क्षेत्र हैं, कुछ धौलपुर से लेकर सीकर के क्षेत्र हैं जहां भारी, कहीं मध्यम से भारी तो कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के कई इलाकों में दर्ज की गई, जिससे वहां पर बाढ़ जैसे हालात आज भी देखने को मिले। वहीं मौसम विभाग द्वारा ये सारे आंकड़े जारी किए गए हैं और जब जब बारिश होती है जो आंकड़े दर्ज किए जाते हैं ये वही आंकड़े हैं जो कि एक प्रमाणित आंकड़े। हालांकि इन आंकड़ों के अलावा भी कई जगहों पर अत्यधिक वर्षा भी हुई है, लेकिन वहाँ पर मौसम विभाग के जो डेटा कलेक्शन के लिए सिस्टम उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ की गतिविधियाँ जो हैं, जो भी होती हैं, वह जो है यहाँ पर दर्ज नहीं हो पाती हैं। और ये मैप 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का है, जिसमें 1000 मिलीमीटर तक की वर्षा से लेकर 0 मिलीमीटर तक की वर्षा का अनुमान है। यहाँ पर देखें तो 0 से लेकर 100 मिलीमीटर यानी जैसलमेर के पश्चिमी इलाके, कुछ यहाँ पर बीकानेर के और दक्षिण पश्चिमी अनूपगढ़ के इलाके हैं जहाँ 100 मिलीमीटर के अंदर बारिश दर्ज की गई है। वहीं यहाँ पर देखें जो पीले कलर का दायरा है 100 से लेकर 200 मिलीमीटर, जिसमें राजस्थान के पश्चिमी इलाके हैं अधिकतर, जहाँ जो जितनी सामान्य बारिश है उससे अधिक बारिश दर्ज की गई, क्योंकि जैसलमेर, बीकानेर, पोखरण, फड़ौदी के इलाके हैं, बाड़मेर के इलाके हैं जहाँ सामान्य वर्षा 125 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर के अंदर है। और इतनी बारिश या इससे ज़्यादा बारिश यहाँ पर 100 से लेकर 200 तक की बारिश औसतन दर्ज की गई, क्योंकि कुछ इलाके 200 से लेकर 300 के भी हैं, जैसलमेर के और फड़ौदी, जोधपुर के, पोखरण के, बाड़मेर के, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के पूर्वी इलाके हैं, जालोर के हैं, बीकानेर के कुछ इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाके हैं, जहाँ हरे कलर में आप देख सकते हैं कि 200 से लेकर 300 मिलीमीटर। तो वहीं 300 से लेकर 500 मिलीमीटर में देखें तो यहाँ पर कई इलाके हैं, जोधपुर संभाग के उत्तर पूर्वी, जालोर, सिरोही के इलाके हैं, पाली के इलाके इसमें शामिल हैं, नागौर, और यहाँ पर देखें तो दक्षिणी चूरू के इलाके हैं, पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकतर इलाके हैं, उदयपुर संभाग के इलाके हैं जहाँ इस प्रकार की वर्षा यहाँ पर 300 से लेकर 500 मिलीमीटर। तो वहीं पाली के इलाकों में फिर से 500 से लेकर 700 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज की गई, जिसमें मारवाड़ जंक्शन, पाली तहसील, रोहट तहसील और सोजत तहसील के इलाके शामिल हैं। वहीं कई इलाके यहाँ पर कोटा, भरतपुर संभाग के इलाके हैं, अजमेर संभाग के इलाके हैं जहाँ 500 से 700 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। वहीं कोटा और भरतपुर संभाग के, कुछ अजमेर संभाग के इलाकों में 700 से 900 मिलीमीटर तक की वर्षा भी दर्ज की गई। तो कुछ इलाकों में यहाँ पर धौलपुर और सवाई माधोपुर के, कुछ यहाँ पर झालावाड़ के इलाके हैं जहाँ 900 से 1000 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज की गई हैं, जो कि लगभग 3 स्थान इस प्रकार के राजस्थान में दर्ज है। हालांकि इसके अलावा भी कई पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा होती है, लेकिन वहाँ पर जो है स्टेशन या कहे वेदर स्टेशन मौजूद नहीं होने से आंकड़े दर्ज नहीं हो पाते। जहाँ जहाँ मौसम विभाग के स्टेशन मौजूद हैं वहाँ जो आंकड़े दर्ज किए गए उसका औसत निकाल कर ये औसत जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया मौसम विभाग के द्वारा कि इस प्रकार जो है जुलाई महीना बीता है। अब अगस्त महीने के लिए स्थितियाँ देखें तो कुछ इस प्रकार नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पीला कलर दिखाई दे रहा है राजस्थान के कुछ जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, बाड़मेर के पश्चिमी इलाके हैं, सांचौर के इलाके हैं, कुछ यहाँ पर बालोतरा और पाली के बॉर्डर वाले मिले जुले इलाके हैं। इसके अलावा उत्तर गुजरात के इलाके हैं जहाँ जो है सामान्य से कम बारिश का मौसम विभाग द्वारा अनुमान है। जबकि जो हरे कलर का क्षेत्र हैं जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके हैं, जोधपुर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, इसके अलावा उदयपुर और पाली के इलाके हैं, अजमेर के इलाके हैं जहाँ हरे कलर यानी कि यहाँ पर सामान्य बारिश होगी। जितनी बारिश अगस्त महीने के दौरान इन क्षेत्रों में होती है उतनी बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। जबकि इसके बाद राजस्थान के आंकड़े आप देख सकते हैं जहां बीकानेर और जैसलमेर के भाग हैं जहां इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। भरतपुर, कोटा, कुछ यहां पर अजमेर संभाग के इलाके हैं जहां विशेषकर यहां पर सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर अगर औसत देखा जाए तो राजस्थान के हिसाब से यहां पर जो है औसतन राजस्थान में अगस्त महीने में भी सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जाएगी। और मौसम चलवास का अनुमान है कि यहाँ पर जो सिरोही के इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी उदयपुर के इलाके हैं, जालोर और सांचौर के, पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जैसलमेर, इन क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा कोई विशेष यहाँ पर इलाका नहीं बताया हुआ है, न ही ज़्यादा कोई कम बारिश की संभावना यहाँ पर है। केवल जो है शुरुआती दौर यहाँ पर जो है बॉर्डर लाइन वाला है, यानी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर सामान्य से ऊपर दर्ज की जाएगी। संपूर्ण राजस्थान के हिसाब से भी अगस्त महीना सामान्य से अधिक निकलेगा। इस मैप पर आप देख सकते हैं, ये भी IMD का अनुमान है कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ सितंबर या कहे अगस्त और सितंबर का मिला जुला अनुमान इस प्रकार रहेगा, यानी संपूर्ण राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जाएगी। 15 लगभग अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में अत्यधिक प्रभावी माहौल रहेगा। और ऐसा ही अनुमान मौसम चलवास का भी था, दीर्घावधि पूर्वानुमान पहले अनुमान में और दूसरे अनुमान में, जहां पहले अनुमान में और दूसरे अनुमान में हमने जुलाई के दौरान सामान्य बारिश की संभावनाएं जताई थी और वहीं अगस्त के दौरान सामान्य से अधिक और सितंबर के दौरान भी सामान्य से अधिक वर्षा की संभावनाएं जताई थी। यानी कुल मिलाकर अगस्त महीना सामान्य से अधिक वर्षा का है, जिसमें कई इलाकों में जैसलमेर के, पोखरण के इलाके हैं जहाँ कुछ अरावली रेंज, पाली, सिरोही के इलाके हैं, जोधपुर के पूर्वी इलाके हैं जहाँ सामान्य से काफ़ी अधिक वर्षा भी दर्ज होने की संभावना अगस्त के दौरान है। इसमें आप देख सकते हैं अगस्त के लगभग 10 तारीख के आसपास बारिश का दौर फिर से राजस्थान के मध्य क्षेत्रों से पश्चिम की ओर झुकाव में शुरुआती दौर में आएगा। फिर जो है तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह भरपूर मानसूनी सीजन का रहेगा। उसके बाद अगस्त के अंतिम दिनों से लेकर सितंबर के पहले पखवाड़े में भी मानसून पुरजोर तरीके से सक्रिय रहेगा।
वहीं वर्तमान में एमजो की स्थिति की बात करें तो जून से लेकर जुलाई तक एमजो की स्थिति अब तक जो है एम्पलीट्यूड या कहे यहाँ पर हिंद महासागरीय क्षेत्र में कोई विशेष प्रभावी नहीं रही है, मानसून को सपोर्ट करने के लायक नहीं रही है। और अब जो है यहाँ पर एमजो की स्थिति बनी हुई है पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में। आज 1 जुलाई के आसपास इन क्षेत्रों को ये पार करते हुए वेस्टर्न हेमिस्फीयर या कहे यहाँ पर जो है अफ्रीकन क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है ये एमजो की स्थिति दर्ज की जा रही है। इस समय एमजो की स्थिति आप देख सकते हैं। इस मैप पर आप देख रहे हैं जो लाल कलर के घेरे में हमने जो बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एमजो की स्थिति है और ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन यानी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में जो है स्थिति मौजूद है। और जब यहाँ पर एमजो की स्थिति मौजूद होती है तो भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून को इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन आगामी दिनों में अब जो है 1 सप्ताह के बाद इसकी स्थिति भारत के हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली है, जिसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागरीय क्षेत्रों के मिले जुले भागों में इसका प्रभाव बढ़ेगा। और जैसे ही इस अदृश्य वेव की या इस अदृश्य ताकत की जो मानसून को सपोर्ट करती है, एक प्रकार का ये वायुमंडलीय घेरा है जो, और ये जहाँ से भी गुजरता है ये कम दबाव वाली स्थिति ये धरातलीय क्षेत्रों से जल वाष्प को भारी मात्रा में ऊपर उठाती है और ये जल वाष्प भारी मात्रा में ऊपर उठकर नए सिस्टमों का निर्माण करती हैं और लगातार सिस्टम बनने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और इसकी स्थिति दर्ज होगी भारत के हिंद महासागरीय क्षेत्र में, इंडियन ओशन में। आप देख सकते हैं लगभग जो है 5-7 तारीख के बाद से लेकर दूसरे सप्ताह जो रहेगा अगस्त का, वहाँ से इसकी शुरुआत या इसकी दस्तक भारत के हिंद महासागर के क्षेत्रों में होगी और वहीं से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में प्रभावी माहौल बनना शुरू हो जाएगा, सिस्टम बनने शुरू हो जाएंगे। अरब सागर में भी सक्रियता बढ़ेगी, बंगाल की खाड़ी में भी सक्रियता बढ़ेगी, जिससे नए सिस्टम बनेंगे और इसकी स्थिति लगभग जो है कह सकते हैं 3 से 4 सप्ताह तक हिंद महासागरीय क्षेत्र में दर्ज होने की संभावित संभावनाएं और अधिकतर मॉडल दुनिया भर के सभी जो है यहाँ पर हिंद महासागरीय क्षेत्रों में इस स्थिति को दर्शा रहे हैं कि ये लगभग जो है दूसरे सप्ताह अगस्त का, वहाँ से लेकर अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह तक स्थिति इन्हीं क्षेत्रों में दर्ज होगी, जिससे लगभग 1 महीने से लेकर 35-40 दिनों तक मानसून को इसकी सपोर्टेबल स्थिति मिलेगी। जिसमें विशेषकर देखें तो अगला 1 महीना बेहतर जाने वाला है, यानी संपूर्ण अगस्त पहले सप्ताह को छोड़ दे तो दूसरे सप्ताह में देश भर में बारिश का माहौल बढ़ेगा। राजस्थान में बारिश बढ़नी शुरू हो जाएगी दूसरे सप्ताह से, जिसमें जोधपुर संभाग के इलाके भी रहेंगे और यहाँ पर देखिए संपूर्ण राजस्थान के इलाके मध्यम तेज, कहीं कहीं तेज मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में बढ़ेगी बारिश। फिर तीसरे सप्ताह में देखें तो भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियों के दौर राजस्थान के आसपास से लेकर आसपास के राज्यों में शुरू हो जाएंगे, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाके हैं और यहाँ पर राजस्थान के इलाके हैं जहाँ इस प्रकार की बारिश की गतिविधियाँ होगी और सिस्टम बनने शुरू हो जाएंगे। इस बार आगामी दिनों में देखें तो सिस्टम के ट्रैक में बदलाव होगा और सिस्टम का ट्रैक हल्का सा दक्षिणायन होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। और अलग अलग प्रकार से देखें तो ये संभावित ट्रैक हैं आगामी इस अगस्त महीने के दौरान। कुछ इस प्रकार सिस्टम यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर भी सिस्टम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं राजस्थान की ओर, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर भी बंगाल की खाड़ी से अगस्त महीने के दौरान सिस्टम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लो बेल्ट की स्थिति पाकिस्तान में जो लगभग पिछले 12-13 दिनों से मौजूद नहीं थी, वह लो बेल्ट की या कहे लो प्रेशर जोन की स्थिति पाकिस्तान में फिर से पनपने लगी है। पिछले 48 घंटों के दौरान से देखें तो पाकिस्तान के क्षेत्रों में लो प्रेशर जोन की स्थिति बनने लगी है दक्षिण मध्य पाकिस्तान में। और ये लो प्रेशर जोन की स्थिति भी जो है मानसूनी पवनों को या कहे मानसूनी स्थिति को प्रभावी बनाती हैं और पश्चिमी क्षेत्रों की ओर मानसून के प्रभावी ढंग से बारिश करवाने या मानसून की स्थितियों के पुरजोर तरीके से या मजबूत तरीके से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर डेवलप होने की गतिविधियों को बढ़ाती हैं। इसीलिए लो प्रेशर जोन का पाकिस्तान, पश्चिमी राजस्थान के आसपास, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास डेवलप होना जरूरी है और ये स्थिति अब 10 से 12 दिनों बाद फिर से डेवलप होने लगी है। जबकि बीते 1 महीने से जो मानसून का महीना बीता है और मानसून राजस्थान में 19 तारीख के आसपास काफ़ी इलाकों में पहुंच गया था, तो यानी 19 से लेकर अब तक देखें तो लगभग राजस्थान में मानसून आए हुए 40 से 42 दिन हो गए और इन 40 से 42 दिनों में अब तक जो है एमजो की स्थिति यहाँ पर कोई विशेष दर्ज नहीं हुई है हिंद महासागरीय क्षेत्र में। लेकिन आगामी दिनों में ये हिंद महासागरीय क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में प्रभावी माहौल को जन्म देगी, बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, कई सिस्टमों का निर्माण होगा। अब कुल मिलाकर देखें तो आगामी स्थिति कुछ इस प्रकार रह सकती है सिस्टम के आगे बढ़ने की वगैरह, जिसमें आप देख सकते हैं बारिश की गतिविधियों का दौर। ये संपूर्ण अगस्त महीने के दौरान का मैप है, जिसमें आप देख पाएंगे किसी एक सिस्टम का नहीं है, संपूर्ण अगस्त का एक औसतन मैप होता है, जिसको यहाँ पर दर्शाया गया है कि ज़्यादातर बारिश का दौर अगस्त के दौरान देखें तो यहाँ पर पूरी मध्य भारत से लेकर उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी मध्य भारत की ओर रहेगा। वहीं घाट क्षेत्रों को जो है इसमें छोड़ा गया है, क्योंकि विशेषकर बारिश का दौर जो अनुमानित हैं वह उत्तर पश्चिमी भारत को लेकर ज़्यादा है। हालांकि फिर भी दक्षिण पूर्वी जो भारत के क्षेत्र हैं वहाँ पर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ तो अच्छी होगी, लेकिन फिर भी मुख्यतः जिन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों की संभावना अधिक बन रही है उन क्षेत्रों को हमने लिया है। और राजस्थान में 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मैप को अगर देखें
तो कुछ इस प्रकार की संभावना संभावित हैं 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त। इसमें आप देख सकते हैं जो राजस्थान के कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग के, अजमेर संभाग के, कुछ यहाँ पर बीकानेर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, और भरतपुर संभाग के जहाँ 140% से लेकर 180% तक वर्षा होने की संभावना है इन क्षेत्रों में। यानी अगस्त महीने के दौरान जितनी बारिश इन क्षेत्रों में होती हैं, जैसे मान लीजिए कोटा संभाग में एक उदाहरण के तौर पर 100 मिलीमीटर बारिश होती है, तो कोटा संभाग में 140 से लेकर 180% वर्षा होने का अनुमान है। यानी लगभग 100 मिलीमीटर की जगह 140 मिलीमीटर से लेकर 180 मिलीमीटर बारिश की संभावना है। और जहां पर भी इस प्रकार का कलर है, जैसलमेर, कुछ बाड़मेर के इलाके, तो वहां जितनी औसत होगी, जैसे मान लीजिए कोटा का औसत जो अगस्त के दौरान है वो 250 या 300 मिलीमीटर का है, तो फिर यहाँ पर 250-300 मिलीमीटर के मुकाबले लगभग जो है 500 मिलीमीटर के आसपास या 450-500 मिलीमीटर की संभावना है अगस्त के दौरान। तो वहीं जैसलमेर में मान लो अब 100 मिलीमीटर बारिश ही होती है अगस्त के दौरान, तो यहाँ पर जो है अगस्त के दौरान 140 से लेकर 180% का मतलब है कि 180 या 200 मिलीमीटर के अंदर या उसके आसपास बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं जहां नीला कलर का दायरा है वहां 100 से लेकर 110 मिलीमीटर 110%, यानी जितनी बारिश होती है उसके आसपास उससे कम बारिश की संभावना नहीं, उससे अधिक ही बारिश की संभावना है। जबकि वहीं जो लाल कलर दिख रहा है वहाँ 110 से लेकर 120 मिलीमीटर, जिसमें यहाँ पर कच्छ भुज का क्षेत्र है, सांचौर के आसपास के क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर हैं, इसके अलावा बीकानेर के इलाके हैं, नागौर के इलाके हैं, कुछ सीकर के और चूरू के जो दक्षिणी इलाके हैं। इसके अलावा देखिए तो जो ऑरेंज कलर है वहाँ 120 से 130% तक, यानी जहाँ जितनी संभावना है उन संभावनाओं के हिसाब से अलग अलग कलर के हिसाब से दिखाया है। हालांकि ये प्रतिशत में संभावना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है सबसे गहरा कलर देख के आपको लगे कि ये कोई अतिवृष्टि वगैरह। अतिवृष्टि की गतिविधियाँ वह अलग होती हैं। ये एक औसत मैप है, पूरे अगस्त के दौरान का औसत मैप दिखाया है आपको। अब कहाँ पर अतिवृष्टि का अनुमान बीच बीच में सिस्टम के हिसाब से बनेगा, उसकी जानकारी, उसका मैप बीच बीच में आपको हर दिन के मैप के अनुसार देते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे। कुल मिलाकर हमारा अनुमान है कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के दौरान राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है, यानी सामान्य से कम बारिश की संभावना लगभग कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि बीकानेर और इससे सटे हुए कुछ क्षेत्र हैं जहां देख सकते हैं, अधिकतर बीकानेर के क्षेत्र जहां सामान्य और सामान्य से 110% वर्षा की संभावना है। जैसे मान लीजिए बीकानेर में 100 मिलीमीटर बारिश 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य होती है, तो यहाँ पर 110 मिलीमीटर तक, कुछ इलाकों में 110 मिलीमीटर प्लस वर्षा की संभावना एक औसत मैप के हिसाब से है। जबकि जब बारिश का दौर शुरू होता है, कोई सिस्टम बनता है, तो उसके आधार पर जो आंकड़े बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बीकानेर संभाग के इलाकों का जो अनुमान था 31 जुलाई का वो इस प्रकार था, और 1 अगस्त के दौरान भी जो अनुमान था वह भारी और अति भारी वर्षा के रूप में था। तो कई इलाकों में अति भारी वर्षा की गतिविधियां गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में आज दर्ज की गई। जबकि जो आखिरी अनुमान था 27 से लेकर 31 तारीख का, उसमें हमारे अनुमान में जोधपुर संभाग के इलाके हैं, कुछ उदयपुर संभाग के इलाके हैं, जिनको छोड़ दे तो अधिकतर क्षेत्रों में जिस प्रकार का अनुमान था उस प्रकार की बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। जैसलमेर के आसपास के सर्कुलेशन के प्रभाव में न आने और लो प्रेशर जोन की मौजूदगी न होने के कारण सिस्टम का प्रभाव ज़्यादातर उत्तर की ओर झुकाव में रहा, और अनुमान के विपरीत यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम रही पश्चिमी क्षेत्रों की ओर। तो वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर जिस प्रकार का अनुमान था उस प्रकार के अनुमान के मुताबिक और उससे भी अधिक वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई। कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग में जितना अनुमान था उस अनुमान के अनुसार बारिश की गतिविधियां रही, तो कुछ इलाकों में अनुमान से भी अधिक वर्षा दर्ज की गई। यानी कुल मिलाकर, यानी जोधपुर, उदयपुर संभाग के इलाकों को छोड़ दे तो बाकी के संभागों में जो अनुमान था उसकी सटीकता 95% से लेकर 100% रही इस बार, जबकि दक्षिण पश्चिम में कमी बनी रही। तो ये था अगले आने वाले 1 अगस्त से लेकर देखें तो 31 अगस्त तक का अनुमान। तो फिलहाल बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।